लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में छठे राउंड में आपका स्वागत है। 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन दिलचस्प ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों जगहों पर वोटिंग की तेज रफ्तार है। ओडिशा में सुस्त है, बिहार में सुस्त है, लेकिन दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा की 10 सीटें जो सब गई थी, 17 सीटें बीजेपी की झोली में। 40 सीटें इन 58 सीटों में सिर्फ बीजेपी ने जीती थी और एनडीए ने 45, जबकि अन्य सीट को गई थी बाकी की सीटें। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी बहुत दिलचस्प सीटों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवहर, जहां आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में है, वहां से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जुड़ रहे हैं पुरी से, जहां पर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, जिनको आप खूब टीवी डिबेट पर पहले देखते थे, अब पुरी में वो स्टेशन हो गए हैं। जल्दी से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, पूरी दिलचस्प सीट और खास तौर पर संबित पात्रा का बीते दिनों का बयान जो था वो काफी बड़े विवाद का, हालांकि उन्होंने खुद ही कहा उस पर कि वो मौन रखेंगे, व्रत रखेंगे, लेकिन पूरी की जनता में क्या मुद्दे हावी रहे और क्या ये वहां बड़ा मुद्दा वाकई बन पाया है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं बन पाया, लेकिन उसका कारण ये भी है कि उसको समय रहते जो है रफू करने की कोशिश जो है वो संबित पात्रा ने की और उन्होंने कहा कि उनसे गलती से निकल गया है और इस गलती के लिए वो 3 दिन का जो है वो व्रत रखेंगे। और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से माफी भी मांगी और कहा कि उनसे गलती से निकला है, ये स्लिप ऑफ टंग है, इसको कोई दूसरे रूप में ना देखे। भगवान जगन्नाथ का जो स्थान है वो वहीं है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। दूसरी तरफ अगर कहें तो जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है डेवलपमेंट के, बेरोजगारी के और रोजगार के। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर जो है वो एक नया नैरेटिव सेट हुआ है और संबित पात्रा भी ये चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर जो है उड़ीसा सरकार को घेरा जाए, नवीन पटनायक को घेरा जाए। पिनाकी मिश्रा जो पिछली बार उनके खिलाफ मैदान में थे और लगभग 11,500 वोटों से उन्होंने अपनी सीट को जीता था, पिनाकी मिश्रा ने तीसरी बार, इस बार वो मैदान में नहीं है। संबित पात्रा चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ हैं आईपीएस ऑफिसर जो बॉम्बे में मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे हैं, वो हैं। ऐसे में संबित पात्रा की ये कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ जगन्नाथ मंदिर से लेकर पुरी के अंदर 3.5 किलोमीटर का रोड शो था, उसका फायदा उन्हें मिले। लेकिन दूसरी तरफ बीजेडी की एक बड़ी कोशिश है, जो महिला हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको लेकर बीजेडी बड़ी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि महिलाओं को अगर सही सम्मान मिलता है तो वो उड़ीसा में मिला है, सबसे ज्यादा रोजगार उनको दिया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा भी जो है वो उड़ीसा ने की थी। लेकिन देखना ये होगा कि संबित पात्रा क्या इस बार चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। मैं लौट रही हूं आपके पास, सबके पास जल्दी जल्दी चलते हैं। सब कड़ी धूप में खड़े हैं, देखिए हमारे रिपोर्टर्स को ही देखिए, इतनी कड़ी धूप में सब अलग अलग जगहों पर खड़े हैं। कम से कम वोट डालने के लिए जरूर जाइए, जरूर पहुंचिए। अरे आपको चुनना है भाई कि आपकी सरकार कौन सी होगी अगले 5 सालों के लिए। आपके लिए सरकार चुनने का वक्त है, आपकी यही आवाज है। बाकी टाइम तो तमाम बातें होती रहती हैं। अभिषेक, जौनपुर की एक बार स्थिति दिखाइए और क्या वोटर्स में उत्साह दिख रहा है? यूपी से खबर आ रही थी कि कुछ जगहों पर काफी मतदान हो रहा है, वहां का क्या नजारा है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं अंजना। वैसे तो हम इस वक्त धनंजय सिंह का जो गांव है उसके पास का जो बूथ है वहां है। कुछ देर पहले तक काफी हलचल और काफी भीड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब आपको मतदान स्थल है वो खाली होते दिख रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये जगह जहां जैसे ही धनंजय सिंह बीजेपी की तरफ आए हैं उसके बाद से ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो गया है, बराबर बराबर का हो गया है। इसके पहले स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे कृपा शंकर सिंह, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के बगल की सीट है जौनपुर, और जौनपुर में इस बार त्रिकोणीय चुनाव होने से बच गया है, ऐसे में आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन अंजना, जब हम बूथों पर घूम रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं तो जिस तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री का एक साइलेंट वोट है और वो चुपचाप वोट करता है, वैसे ही एक यूथ अनरेस्ट भी बहुत साइलेंटली दिखाई भी दे रहा है। और ये मान लीजिए कि ये वो जगह है जिसमें पिछली बार तो बसपा और सपा जीती थी, लेकिन इस बार ये किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। बीजेपी के लिए मुश्किल भरी सीट अभी भी बनी हुई है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि बेशक धनंजय सिंह आ गए, उनके समर्थक आ गए, उनके लोग आ गए, लेकिन एक अनरेस्ट जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ओबीसी में भी दिख रहा है, यहाँ की यूथ में भी दिख रहा है। ऐसे में
किस तरफ ये पाला जाएगा, किस तरफ ये ऊंट करवट बैठेगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बेहद ही दिलचस्प है। कृपा शंकर सिंह, दूसरी तरफ बाबू सिंह कुशवाहा और तीसरी तरफ है श्याम सिंह यादव। तो थोड़ा आप इसको कहते हैं अगड़ा पिछड़ा भी यहाँ दिखता है और यूथ अनरेस्ट तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अंजना, और बात पूर्वांचल की जब हो रही है तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर चाहे आप ये तमाम सीटें जो बनारस के इर्द गिर्द हैं, जौनपुर, इन तमाम सीटों पर बीजेपी की परफॉर्मेंस तय करेगी काफी हद तक कि यूपी की ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी कैसी रहती है। धनंजय सिंह से आप ही ने बातचीत की है, अभिषेक वो सुना देते हैं, फिर सीधे चलेंगे संजय के पास। वोटिंग चल रही है और इस वक्त हमारे साथ धनंजय सिंह हैं। इन्होंने अपना वोट भी डाल दिया है, बूथ के बाहर मौजूद है। धनंजय जी, स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा है और टर्नआउट भी अभी तो ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत है, अभी अचानक गर्मी बहुत बढ़ गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि टर्नआउट अच्छा रहे, 60% के ऊपर मतदान पड़े। तो अभी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, सब गांव-गांव लोग कहा जा रहा है, सब लोग निकल के जाएं। तो उम्मीद करता हूं अच्छा टर्नआउट हो। भाजपा को वोट किया होगा आपने और क्या देख रहे हैं इस वक्त? एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जौनपुर संसदीय सीट जीतेगी। लेकिन क्या समीकरण है? कहा जा रहा था जब आप थे चुनाव मैदान में, आपकी पत्नी थी चुनाव मैदान में, तो पूरा समीकरण गड़बड़ाया हुआ था। अभी ऐसा क्या हुआ कि समीकरण बदल रहा है आपकी नजरों में? नहीं, समीकरण नहीं गड़बड़ाया, उसकी बात नहीं थी। हम चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव जीतने की स्थिति में थे यहाँ पर, और मेरी पत्नी चुनाव टिकट उनका कट गया, तो लास्ट डे कटा तो हम लोग चुनाव में नहीं जा सके और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने चुना कि भारतीय जनता पार्टी की मदद किया। जब भी हम चुनाव नहीं लड़े हैं तो हमने भाजपा की मदद की है, ये सामान्य है जौनपुर में हमने हमेशा। संजय, जल्दी से वहां पर दिखाइए क्या चल रहा है। यहाँ पर तो हम ये बताएंगे कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। दोनों बड़े उम्मीदवार जिनके बीच कांटे की टक्कर है, वो दोनों ही यहाँ के वोटर नहीं है। राज बब्बर तो बिल्कुल एंड टाइम पर उतारे गए और राव इंद्रजीत सिंह वो रेवाड़ी के वोटर हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, लोग चुनाव में हार जीत के लिए अपनी सीटें बदलते हैं। मैंने भी अपनी सीट बदली है। मुझे पहले हिसार जाना था कवरेज के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली में अपना वोट डालने के लिए गुड़गांव सीट को चुना है और गुड़गांव से तीसरे चौथे पहर में वहां जाकर अपना वोट करूंगा। इसी बीच हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का एक बहुत दिलचस्प है कि यहाँ स्कूल के बच्चे, एनसीसी के जवान, एनसीसी के जितने कैडेट्स हैं, वो सारे लोग यहाँ वोटरों को पानी पिला रहे हैं। तो एक चीज बताओ, आपका नाम क्या है बेटा? अंजलि। ये वोटर है, बड़े बड़े राजनेताओं को पानी पिला देते हैं, आप वोटरों को पानी पिला रहे हो। हाँ। तो यहाँ ये कम से कम यहाँ 2.5 लाख पूरे इसमें 25 लाख वोटर हैं पूरे गुड़गांव के कंस्टिट्यूएंसी में। 10% एक बात बहुत दिलचस्प है संजय, कि राज बब्बर यूपी से अभी तक लड़ते आए हैं कई जगहों पर कांग्रेस के टिकट पर। वो हरियाणा से लड़ने के पीछे की वजह जरा समझाइए, मतलब आप जितना डिकोड कर पाए वहां पहुंच के। यहाँ पहुंच के यहाँ जबकि आश्चर्य की बात है कि यहाँ इतनी मुश्किल दौर में भी, और कैप्टन अजय यादव कई बार जीत चुके हैं और कई बार अपनी सीट निकाली है, लेकिन ये समझ में नहीं आया। ये मुझे लग रहा कि पार्टी के आपसी गुटबंदी की वजह है कि लोग यहाँ के स्थानीय लोगों पे एक दूसरे की काट कर रहे थे। लिहाजा पार्टी आला कमान ने ऐसे आदमी को, ऐसे उम्मीदवार को यहाँ लाकर खड़ा किया जिस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद नहीं है, दूसरी बड़ी बात कि विवाद तो नहीं है, लेकिन संवाद स्थापित करने में भी तो समय लगता है। वो संवाद स्थापित करने का समय कितना मिल पाया है, ये तो वोटर 4 तारीख को बताएंगे। आज वो बता रहे हैं, 4 तारीख को हमें सुनाई पड़ेगा कि वो विवाद का संवाद क्या निकला। हमारे साथ अमित भारद्वाज हैं, इनसे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये पिछले महीने तक कांग्रेस में थे, अब ये बीजेपी में हैं। तो आप बताइए कि ये क्या संवाद और विवाद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे अपील करूंगा कि ये जो आज पर्व है हमारा लोकतंत्र का, देश का राष्ट्र निर्माण के लिए जो पर्व है, उसमें सभी सम्मिलित हों, अपने सभी परिवारजनों से और आस पड़ोस के साथियों से। यहाँ हमने देखा कि सुबह से मतदाता काफी उत्साह में। जी, सबसे बहुत ही ये हमारा गांव भौंडसी है, ये सोना विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और लगभग गुड़गांव लोकसभा का आप समझ लीजिए कि 10% वोट इसी गांव से है। यहाँ लगभग 28,000 वोट हैं और 25 लाख वोट। जी, 25 लाख पूरे जिले में है, गुरुग्राम लोकसभा में है और यहाँ
जो है 28,000 वोट। क्या शाम तक ये इलाका गर्व कर सकेगा कि इसने 100% वोटिंग कर बिल्कुल बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस हमारे गांव से आपको 100% जो है वोट बढ़ेंगे। सब लोग अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 90-95 साल की एक महिला, बुजुर्ग महिला है, वो कल उनकी वोट नहीं डल पाई, वो खुद अभी आई हैं और वो खुद अभी मैं आपको ये हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बावजूद यहाँ पर व्हील चेयर बुजुर्गों के लिए दिख नहीं व्हील चेयर पे आई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड आइए आप। ये अंदर तो हम पोलिंग बूथ के अंदर हम कैमरा लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ कई लोगों ने ये चीज बढ़िया है कि यहाँ स्कूल की बच्चियां और एनसीसी के कैडेट लोगों को मीठा शरबत पिला रहे हैं। और ये आप लोग सुबह से हमने देखा कि शरबत पिलाने में लगे हुए। सिद्धार्थ नाम है। हाँ जी। क्योंकि आपने इतना बड़ा टैटू लगाया हुआ तो सबको पता चल जाता है। सर पहले से ही है तो पहले से ही है तो। हाँ, तो ये सुबह से आप लोग हाँ जी सुबह अब तक कितने लोगों को शरबत पिला चुके हैं? हम सर पिला चुके होंगे 1500 से ऊपर पिला चुके होंगे। मतलब 1500 से ऊपर, इसका मतलब वोटिंग इससे ज्यादा ही हुई है। और यहाँ इस पूरे परिसर में ठीक है संजय, 7 बूथ हैं, 4 इस तरफ हैं और 3 उस तरफ हैं, यानी 7 बूथ हैं। और 7 बूथों पर मतलब लोगों की अब थोड़ी सी रफ्तार कम लग रही है, लेकिन सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और ये बुजुर्ग महिला यहाँ वोट करने आई हैं। इतनी धूप थी और इतना, आप तो घर से भी वोट कर सकती थी। चौना करवाई घर से करवा दे, हम तो गौसी गर्मी मर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये कह रहे हैं घर से वोट कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो बाहर आकर उन्होंने वोट करना मुनासिब समझा है। यही जज्बा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए यही जज्बा है जो आपने लिए घर दर्शकों से के बाहर सामने निकलने रखा का है। और एक जितने मौका लोग मिलता घर है। में बैठे हैं इस वक्त, अगर आप ये देख रहे हैं तो अगर इतनी उम्र में एक महिला वहां पर कड़ी धूप में लगभग दोपहरिया, अब तो खैर 11:40 हो रहा है, लेकिन जा सकती है तो आप भी वोट करने जा सकते हैं।